से आप लोगों को शिक्षा और इंसानियत के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं हमारा ये काम है, हमारा ये कदम है कि हम लोगों को जो है शिक्षा और इंसानियत को लेकर के जागरूक करें। सबसे ज्यादा रोल जो इम्पोर्टेंट होता है कोई माता पिता का होता है और एक गुरु का होता है कि अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, कोई स्कूल जा रहा है, शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है, तो उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल जाने तक और जा करके आने तक कम से कम इन चीजों के बारे में पूछे, उनसे उनकी कॉपी चेक करें, उनकी नोटबुक चेक करें, इवन उनके स्कूल में जा करके महीने में कम से कम 1 या 2 बार उनके स्कूल में जा करके उनसे मिले कि एटलीस्ट उनके स्कूल में पढ़ाया क्या जा रहा है या फिर जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है वो आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसको जो भी चीजें बताई जा रही है उसको समझ में आ रही है, कितनी चीजें उसको समझ पा रहा है, क्या चीजें उसको समझ में नहीं आ रही है, तो उसके बारे में वो उनके गुरुओं से डिस्कशन करें। ये एक छोटा स्टेप है। अगर यहाँ से हम अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें तो कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे पढ़ करके फिर आगे बढ़ेंगे, बड़े होंगे, तो उनकी जब नींव मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में जिन भी चीजों के लिए इच्छा हासिल करेंगे, शिक्षित होंगे, अच्छी तरीके से पकड़ बना पाएंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होता है, जब बच्चे थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं, हो सकता है कि उनका मन लगता भी हो पढ़ाई में या नहीं भी लगता हो, तो धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो फिर उनका चीजों में उनकी रुचि शुरू हो जाती है। अब खेल कूद से हट करके सोशल मीडिया पे ट्रांसफर हो चुके हैं बच्चे, जितने भी हैं हमारे यूथ। आज के डेट में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिनके घर में एंड्रॉइड फोन नहीं होगा, बच्चे यूज नहीं करते होंगे। आज की डेट में हर एक घर के अंदर टच वाला फोन है, नेट है, हर एक इंसान इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, हर एक इंसान यूट्यूब का उपयोग कर रहा है, हर एक इंसान सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इससे एडवांटेज भी ले रहे हैं और बहुत सारे लोग इससे बर्बाद भी हो रहे हैं। स्टेप में भी माँ बाप को भी सहयोग करने की जरूरत है कि आपका बच्चा अगर मोबाइल यूज कर रहा है, आपका बच्चा अगर सेलफोन यूज कर रहा है, आपका बच्चा अगर इंटरनेट चला रहा है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चों को चेक करें एटलीस्ट वो अपने फोन में यूज क्या कर रहे हैं। सोचते हैं कि एक सफलता के पैमाने पर रख करके नाप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योगदान आपको भी देना पड़ेगा, पहला कदम आपको भी उठाना पड़ेगा। हर एक माताएं, बहनें, हर एक घर के भाई और हर एक पिता से मेरी यही अनुरोध और विनती है कि अगर आप अपने बच्चे को शिक्षित करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिक्षित आपको भी होना पड़ेगा। अगर आप एजुकेटेड हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता है। दुनिया का सबसे छोटा काम होता है खुद का नाम लिखना। अगर मैं यहाँ पे बच्चों से बोलूँ तो आप अपना नाम लिखिए, किसी भी बच्चे को 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा अपना नाम लिखने में। इवन हम और आप 2 सेकंड लगाते हैं अपना नाम लिखने में। कोई भी काम हो, अगर हम अपना नाम भी बिना सीखे नहीं लिख सकते हैं तो चाहे कोई भी कामों को बिना सीखे नहीं किया जा सकता। और अगर किसी काम को आप करना चाहते हैं तो उसको आप सीख सकते हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए एक कदम उठाइए, थोड़ा सा आप लोग भी अपने मोबाइल को ऑपरेट करना सीखिए। आपका बच्चा आपके मोबाइल में क्या यूज कर रहा है, उस इंटरनेट का किस तरीके से उपयोग कर रहा है, ये चीज आप लोगों को देखने की जरूरत है। जब हम लोग उस दुनिया से निकलते हैं, फिर जब हम टीन एज में आते हैं तो कहीं ना कहीं तीसरा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, लड़का और लड़की की तरफ हमारा रुझान होना शुरू हो जाता है। एक लड़का या एक लड़की जब थोड़ा सा यंग एज में जाते हैं, जब थोड़ा सा टीन एजर होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो दुनिया में बहुत सारी चीजों को देखते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया पे तरह तरह के वीडियोस देखते हैं, तो वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि हमारी जो बॉन्डिंग होती है वो किस प्रकार की होती है। आज जैसी खुराक अपने दिमाग को देंगे, आपका दिमाग भी वैसी ही फसल आपको देगा। तो जितना ज्यादा अच्छी चीजें आप पढ़ेंगे, जितने अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, जितनी अच्छी चीजें आप सीखेंगे, जितनी अच्छी चीजें देखेंगे, उतनी ही अच्छा आपका दिमाग आपको आपके विचारों को देगा समाज में, और जिससे आप अपने समाज में बहुत ज्यादा सहयोग भी कर सकते हैं उस चीज से। उससे पहले जो हम लोग दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इस अट्रैक्शन की वजह से कहीं ना कहीं हम अपना पूरा का पूरा फ्यूचर भ्रष्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा अपना जो भविष्य होता है उसको हम नष्ट कर रहे हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने का मात्र एक तरीका है, आप अपने परिवार की स्थिति को देखिए, आप अपने माता पिता को देखिए कि आपके माता पिता किस तरीके से संघर्ष करके आपको कमा करके रोटी दे रहे हैं, आपको पढ़ाई करने के लिए, आपकी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए वो कितना संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या करना चाहिए। आप अपने आप से एक सवाल करिए
क्या ये एज है आप लोगों को ये काम करने की? आप सोच करके देखिए कि अगर आप अपने जीवन में सफल हो गए, उसके बाद आप देखिएगा कि आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, चाहे वो सामाजिक आपकी इज्जत हो, मतलब सामाजिक रिस्पेक्ट हो, सोशल रिस्पेक्ट हो, या फिर आपकी पारिवारिक रिस्पेक्ट हो, या आपकी कोई किसी भी प्रकार की कोई भी इमेज हो, किसी भी चीज के लिए आपको कभी एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको सफल होना पड़ेगा। एक इंसान जब उसके पढ़ने की उम्र होती है, वो पढ़ाई नहीं करता है, वो किससे धोखा करता है? वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से धोखा करता है, अपने भविष्य से, अपने परिवार को धोखे में रख रहा है। जब उसकी उम्र निकल जाती है पढ़ाई लिखाई करने की, उसका भविष्य क्या होता है? वो अच्छी पढ़ाई ग्रहण नहीं कर पाता है, तो उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। जब उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, तो उसकी एक लाइफ स्टाइल, एक सामान्य लाइफ स्टाइल में वो बदल जाती है, और फिर उसको वो काम करना पड़ जाता है जो कि एक नॉर्मली बिना पढ़ा लिखा इंसान करता है, अनपढ़ इंसान। तो तब उसको जाकर के ये समझ में आता है कि अगर उस टाइम पे जो मेरी एज थी पढ़ाई लिखाई करने की, उस समय पे अगर मैं पढ़ लिया होता 6 घंटे, तो इस समय पे मुझे 12 घंटे की ड्यूटी नहीं करनी पड़ती। एक शिक्षित इंसान होता है, वो अपने आप को शिक्षित करने के साथ साथ अपने मानसिक लेवल को भी ऊपर लेकर के जाता है, अपने सामाजिक लेवल को भी ऊपर लेकर के जाता है, अपने परिवार को विकसित करता है, अपने आने वाली पीढ़ी को विकसित करता है। और ये सारी चीजें तभी हो पाती है जब आप अपने काम को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के केंद्रित हो पाए और उस पर फोकस बना करके काम कर पाए। जब भी आपका मन करे पढ़ाई ना करने का, तो एक बार अपने घर में झांक करके देख लीजिएगा कि आपके पिता शायद वो अगर खेती कर रहे होंगे, शायद वो अगर लेबर होंगे, शायद वो एक नौकरी कर रहे होंगे, शायद वो एक एम्प्लॉय होंगे सरकारी, शायद वो एक टीचर होंगे। आप उनको एक बार देख लीजिएगा कि क्या उनका नहीं मन करता होगा कभी वो ऑफिस ना जाए? क्या उनका नहीं मन करता होगा कभी वो खेत में ना जाए? क्या उनका नहीं मन करता होगा कि आज गर्मी बहुत है, पंखे में आराम कर ले? लेकिन वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको सुविधाएं देना चाहते हैं। वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे तो उनको पता है कि आपकी फीस नहीं पेड हो पाएगी। वो नहीं आराम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो अगर नहीं काम करेंगे तो मेरे बच्चे को अच्छे कपड़े नहीं मिल पाएंगे, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा, मेरा बच्चा हर एक सुविधाएं नहीं उठा पाएगा। और बच्चा क्या करता है? बच्चा कर क्या रहा है? आज के यूथ क्या कर रहे हैं? आप देखिए ना, हम किसी को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप खुद से सोचिए और खुद से जवाब दीजिए। अपनी माता को देखिए, कोई काम ना रहने के बावजूद वो सुबह उठ जाती है, सबके लिए खाना बनाती है। क्या उनका नहीं मन करता होगा कभी छुट्टी लेने का? अपने घर में देखिए ना अपनी माता को, सुबह उठ करके अगर आपको कहीं जाना होता है, अगर आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हो, वो सुबह उठ करके आपके उठने से पहले वो सब्जी और रोटी बना करके आपके लिए लंच बॉक्स तैयार कर देती है। अगर आप कॉलेज जा रहे होते हैं तो भी वो आपके लिए लंच बॉक्स तैयार करके आपसे पहले दे देती है। क्या उनका मन नहीं करता होगा कि आज घर का काम नहीं करते? आप देखिए तो आप धोखा किसको दे रहे हैं? आप नाइंसाफी, अन्याय किसके साथ कर रहे हैं? आप अपने परिवार, अपनी आत्मा, अपने व्यक्तित्व और अपने समाज के साथ और अपने भविष्य के साथ ही ये सारी चीजें कर रहे हैं। आज का किया हुआ एक काम निर्धारित करता है आपका कल का भविष्य। आपका भविष्य कैसा होगा ये आपका आज निर्धारित करता है। तो आप सोचिए कि आपको अपना भविष्य कैसा बनाना है। जैसा भविष्य बनाना चाहते हैं वैसा कर्म आज करिए, क्योंकि आपका भविष्य वैसा ही बनता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, आपका भविष्य वैसा ही बनता है जैसा कि आज आप कर्म करते हैं। अगर आज आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो कल की डेट में आपको भी कहीं ना कहीं अपने उन्हीं लोगों के तरीके से समय और जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा, जैसा आप अपने समाज और अपने अगल बगल लोगों को देख पा रहे हैं। आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा एक छोटा सा स्टेप है, जिसके लिए हम बहुत सारे गाँव में विजिट करते हैं, बहुत गाँव पे हम लोग जाते हैं और लोगों को ये बताते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं शिक्षा हासिल करने के लिए। और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी है, तो आप अगर अपने जीवन में उन बातों को उतारते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आगे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और जितने भी पेरेंट्स हैं वो लोग अपने बच्चों का सहयोग करेंगे। और आप में से कोई लोग बताना चाहेंगे शिक्षा का स्तर गिरने का कारण? क्या नाम है सर आपका? ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानेंद्र कुमार, क्या करते हैं? मैं तो सदर ब्लॉक में कंसल्टिंग इंजीनियर। कंसल्टिंग इंजीनियर, बहुत अच्छी बात है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन में सिविल से बीटेक और स्ट्रक्चर से एमटेक। और कितने समय से आप जॉब कर रहे हैं? अभी तो पिछले साल से जॉब कर रहा हूँ। इससे पहले प्राइवेट सेक्टर में 2-3 साल काम किया। आपने पढ़ाई स्टार्ट कर ही रही होगी, जो आपका स्ट्रगल रहा होगा।
उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए और अभी के एजुकेशन सिस्टम जो है उसको, उन दोनों में आपको कोई अगर अंतर आपके अकॉर्डिंग मैं जानना चाहूँ तो वो कौन सा ऐसा अंतर है जो आप बताना चाहेंगे? है क्या कि लोग भी पहले की तुलना में जागरूक हो रहे हैं। पहले क्या था कि मतलब बहुत लोग स्कूल कोचिंग वगैरह नहीं जाते थे, ठीक है। अब क्या है कि बच्चे यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। और यूट्यूब की वजह से बहुत सारे लोग पिछले 4-5 सालों का डाटा उठा के देखिए, अगर लड़कियों की बात करी जाए तो शिक्षा के मामले में लड़कों से बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, ठीक है। हर सेक्टर में यूपीएससी का रिजल्ट उठा के देखिए, टॉप 5 में लड़कियां ही हैं, उसके बाद ही लड़के आते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी पेरेंट्स को भी अपनी मेंटलिटी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, करने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सामाजिक विकास के लिए। और जो है कि हर तरीके के एक बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और अपने उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा। कहीं ना कहीं इंसान शिक्षित होता है तभी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाता हाँ जी, हाँ जी, है। और कोई भी इंसान अगर सफल होना चाहता है, अपने जीवन में सफलता और बहुत अच्छी रिस्पेक्ट और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल पाना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि वो पैसा बिना शिक्षित हुए भी नहीं कमा सकता। वो कमा सकता है, लेकिन एक सोशल रिस्पेक्ट और एक बहुत ही अच्छा नाम स्टेटस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और शिक्षा से सिर्फ और सिर्फ आप नहीं बनते हैं, शिक्षा से आप कहीं ना कहीं अपना, आपकी बात करने का तरीका, आपका हाव भाव, आपका चाल चलन, आपके परिवार का माहौल, सारी चीजें चेंज होती हैं, प्रभावित होती हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का महत्व इतना है हमारे जीवन में। तो अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को पीछे छोड़ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर हम अपने बच्चों में, अपने जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके अंदर संस्कार और इंसानियत को भी डेवलप करें, तो उसके बाद हमारा जो देश का विकास होगा वो कैसा होगा? आज की डेट में बहुत सारे लोग अच्छी शिक्षा तो ग्रहण कर ले रहे हैं। टेक्निकल सेक्टर में चले जाइए, मेडिकल सेक्टर में चले जाइए, लेकिन जो सोशल नॉलेज होता है, सामाजिक ज्ञान जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, उससे बहुत सारे लोग अभी भी वंचित हैं, ठीक है। उसकी भी आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं इथिक्स और साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, ठीक है, लोग पढ़ेंगे तो अपने आप बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। और आप जैसे लोग अगर ऐसे ही करते रहे तो बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा और बहुत सारा होगा। धन्यवाद आपका। तो कहीं ना कहीं आपका मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें लगातार बिना रुके इन चीजों पे काम करते रहना चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, जैसा कि सर ने बताया, देश आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग जो है आज की डेट में शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षा का स्तर पिछले दिनों से बहुत काफी ऊपर उठा है। तो कहीं ना कहीं इसका उठने का कारण भी यही रहा है कि जिन लोगों ने शिक्षा हासिल किया, जो लोग भी शिक्षित हुए हैं, उनके परिवार वाले लोगों ने अपनी मेंटालिटी को चेंज किया, अपने मानसिक स्तर को बदला। पहले की तरीके से उन्होंने अपनी जो चीजें वो कैरी करके चल रहे थे, उन सब चीजों को, उन बैगेज को छोड़ा, तभी जाकर के वो लोग आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी भी यही जिम्मेदारी है कि हम भी अगर अपने समाज का विकास चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता को, अपनी मेंटालिटी को डेवलप करने की जरूरत है। अपने बच्चों, अपने युवाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हर एक इंसान शिक्षा और सफलता की बातें तो करता है, लेकिन जो बच्चे, जो यूथ आजकल के हैं, जो आज की डेट में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको हम लोग अपने देश का भविष्य मान रहे हैं, कहीं ना कहीं वो टोटल यूथ जो है किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन में पड़े हुए हैं, जिसको आप सोशल मीडिया कह सकते हैं। एक जाल, एक माया जाल में उलझे हुए हैं, जिससे वो अपने जीवन में एक्चुअल में उनको चाहिए क्या, वो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी सफलताओं के बीच में बहुत ज्यादा बाधाओं का सामना कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है कि इसको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, या इसको कैसे हम अपने समाज से हटा सकते हैं, जिससे हमारे यूथ और युवाओं का फोकस उनके लक्ष्य पे बना रहे? देखिए, हर चीज का एक एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। अगर आदमी किसी चीज का उपयोग करे तो निरंतर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर दुरुपयोग करेगा तो कहीं ना कहीं असफल होता रहेगा। जी बिल्कुल। और उसका रीजन यही है कि मान लीजिए कि यूट्यूब से बहुत सारे लोग रील्स वगैरह इधर उधर की चीज़ों में लगे रहते हैं, घंटों समय बेकार करते हैं, अपना डेटा खराब करते हैं। अगर उसी को किसी अच्छे चीज़ में कोई लेक्चर वगैरह अटेंड कर ले या वो कर ले, तो मैं मानता हूँ कि कई बार में बहुत सारी चीज़ें कवरअप नहीं हो पाती हैं, धीरे धीरे हो सकती हैं। हाँ, धीरे धीरे होती हैं, लेकिन मतलब अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है अगला, ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ मतलब उसके दिमाग में जाएगी, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। है क्या कि मतलब
जरूरी नहीं है कि हमेशा ये लोग पढ़ाई ही करें, थोड़ा सा खेल कूद भी जरूरी है और हर तरीके की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ाई करके सरकारी अफसर ही बनेगा, कोई क्रिकेटर भी बन सकता है, कोई सिंगर भी बन सकता है, कोई डांसर भी बन सकता है। ठीक है, जिसका जिस सेक्टर में रुचि है, ठीक है, मम्मी पापा को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस बच्चे को उसी सेक्टर में आगे बढ़ाइए। अगर हो सकता है आपका सपोर्ट सहयोग निरंतर उसको मिलता रहा तो उसी फील्ड में वो अच्छा कर जाएगा और बहुत ज़्यादा नाम कमाएगा। जो भी लोग हमारे जीवन में जिन भी लोगों की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं या जो भी सफल लोगों के बारे में हम जानते हैं, उन सारे लोगों का बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा है। हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, कुछ करने का, बनने का एक लक्ष्य होना चाहिए, चीजों को करने के लिए एक फोकस होना चाहिए, एक नियंत्रण होना चाहिए और कहीं ना कहीं सपोर्ट होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सफल हुए हैं और शिक्षा के बेस पे भी सफल हुए हैं और उनके परिवार से भी उनको सपोर्ट नहीं मिला है, फिर भी वो सफल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज जो होनी चाहिए इंसान के अंदर, वो होनी चाहिए एक जज्बा, एक ललक होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। कहीं ना कहीं हमारे समुदाय के लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, ठीक है, उनके जो 22 वो थे, उनको अगर ना याद करें, बस तीन ही चीज़ को फोकस करें तो बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है सर ने और सर आपसे बात करके मजा आ गया। एक बार जबरदस्त तालियों से इनका स्वागत करिए। बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत ही अच्छी सोच है सर आपकी। धन्यवाद सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा।